2022-23 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूदा कीमतों पर कितनी अनुमानित हैं? 96,193 रुपये 2022-23 में प्रत्येक व्यक्ति जीडीपी मौजूदा कीमतों पर है 96,193। वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूदा कीमतों पर 96,193 रुपये अनुमानित हैं और यह 2017-18 से 8% की वार्षिक वृद्धि है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के राज्यों में 5वीं सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के राज्यों में 5वीं सबसे बड़ी है। अभी बदल गया है सब। अभी दिसंबर लगभग 4-5 दिसंबर को इन्फॉर्मेशन आया है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बदल गया है और उत्तर प्रदेश जो है ना इसकी अर्थव्यवस्था में इसका जो रैंक है वो भी सुधरा है। अभी कंफर्म करके बताएंगे उसे। ये साल 2022-23 में उत्तर प्रदेश जीडीपी से जुड़ी कुछ खास बातें। 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी स्थिर मूल्य पर 8.3% बढ़ी है। 2022-23 में कृषि क्षेत्र में 10% की वृद्धि हुई है। साल 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र में 22% और सेवाओं में 12% की वृद्धि हुई है। साल 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र में 22% और सेवाओं में 12% वृद्धि हुई है। साल 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में क्रमशः 24%, 30% और 46% होने का अनुमान है। साल 2022-23 में कृषि, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में जानते हैं कृषि का 27% हो गया है, 26% समथिंग, और विनिर्माण का 24% है और सेवा का 46% है। ये देखिए बदल गया है। उसका जो रियल फैक्ट है ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अभी जो बदला है ना वो ये है कि यूपी का देश के जीडीपी में योगदान 8.29% है और 8.29% यूपी देश के जीडीपी में योगदान देता है। यूपी का कुल जीडीपी 22,58,000 करोड़ है और यूपी का जीडीपी में ना सर्वाधिक योगदान पश्चिम क्षेत्र का है, 48% है पश्चिम क्षेत्र का और जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है बुंदेलखंड में वृद्धि हुई है और योगदान सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी का, उसके बाद पूर्वांचल मतलब पूर्वी यूपी, फिर मध्यांचल, मध्य यूपी, फिर बुंदेलखंड। प्रति व्यक्ति आय 83,636 है। ये स्थायी कीमत पे है ना प्रति व्यक्ति आय और इसमें जो दे रहे हैं 2022-23 के बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूदा कीमतों पर, ये मौजूदा कीमतों पर है। यह 2017-18 से 8% की वार्षिक वृद्धि है। ये 96,193 रुपये बता रहे हैं और इसमें जो ये स्थायी कीमत, ये मौजूदा कीमत मतलब ये तत्कालीन है। 96,193 जो है ना ये मौजूदा कीमत पे हैं और ये जो 83,636 बताया जा रहा है ये स्थायी दर पे हैं। ओके।
यूपी शीर्ष जीडीपी वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर 7.47%, लखनऊ 5.63%। सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, फिर गाज़ियाबाद हैं। ठीक है। और जीडीपी में शीर्ष वृद्धि हुआ है अमेठी का 13.3%। देखिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 27.1% है 2022-23 में। ये भी तो 2022-23 का ही आंकड़ा बता रहे हैं। माध्यमिक क्षेत्र का 26.6%, इसमें 30% बता रहे हैं और 46% बता रहे हैं इसका, और 46% ये भी बता रहे हैं 2022-23 का ही बता रहे हैं सब। दो 2022-23 में किसी भी निर्माण सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में 24%, 30%, 46% है इस बुक में दिया जो पीसेस मंत्रा टेलीग्राम नोट से जो कवर किए थे ना। कृषि 27% और द्वितीय क्षेत्र 26.6%, तृतीय क्षेत्र 46%। अप्रैल 2024 देख लेते हैं। अवैध बच्चों की तस्करी को लेकर एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किस आयोग द्वारा चलाया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बना है। आयोग के कुछ काम ये हैं बालकों के अधिकारों के उल्लंघन, आयोग के कुछ काम ये हैं कि बालकों के अधिकारों का उल्लंघन और उनकी सुरक्षा में खामी की जांच करना, बच्चों को थाने में न रखने के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश देना, बच्चों को थाने में न रखने के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश देना और बालकों के अधिकारों का उल्लंघन था उनकी सुरक्षा में खामी की जांच करना, ये आयोग के काम हैं। गेहूं की खरीद के लिए किन राज्यों को गैर पारंपरिक राज्यों में शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार को गैर पारंपरिक राज्यों में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों को गैर पारंपरिक घोषित किया है। इन राज्यों से गेहूं की खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों को गैर पारंपरिक राज्य घोषित किया है। इन राज्यों से गेहूं की खरीद को 7 गुना बढ़ाकर 50 लाख टन रखने का लक्ष्य किया है। गेहूं की खरीद के लिए केंद्र की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसी
सातवीं आईसार्क समन्वय समिति आईसीसी की कहाँ हुई बैठक? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, वाराणसी। हाल ही में भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी सातवीं आईसार्क समन्वय समिति आईसीसी की बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI, दक्षिण एशिया केंद्रीय दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में अभी इसका एक संस्थान खुल रहा है। IRRI एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान शैक्षिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन के
रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के 50% से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के 50% से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल सांसदों से 44% सांसद आपराधिक छवि के हैं और 5% अरबपति हैं। अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी के पदों से किसने इस्तीफा दिया है? आरधे दुमौली कुमार प्रसाद। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी आरधे दुमौली कुमार प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अधिवक्ता एएजी जो है अतिरिक्त अधिवक्ता एएजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन? आरधे दुमौली सब प्रसाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता आरधे दुमौली कुमार प्रसाद ने अपने पद पर इस्तीफा दे दिया। यूपी की योगी सरकार ने नवंबर 2021 में यूपी का एएजी नियुक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीपीसीएल यूपीपीसीएल ने हाल ही में 11 राज्यों से कितनी बिजली का व्यापार किया है? 5,500 मिलियन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यूपीपीसीएल ने हाल ही में 11 राज्यों से कितनी बिजली का व्यापार किया है? 5500 मिलियन यूनिट। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है जो राज्य में बिजली ट्रांसमिशन और वितरण का काम करती है।
किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के करीब 16,000 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया। इसका आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,500 मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं। VPPNL के अनुसार किस जिले को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गारंटी दी है? PVVNL के अनुसार किस जिले को 24 घंटे बिजली आपूर्ति गारंटी दी गई है? प्रयागराज को। PVVNL के अनुसार 24 घंटे बिजली आपूर्ति गारंटी दी गई है, लेकिन अभी कंफर्म हो भी नहीं पाया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी के रूप में काम करती है। यह कंपनी वाराणसी में स्थित है। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने किस शहर के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने और समर्थन करने के लिए 13 और 14 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम धरोहर काशी आयोजित किया? वाराणसी में धरोहर काशी। 13 से 14 अप्रैल 2024 को भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के किस शहर के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने और वाराणसी भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने व समर्थन करने के लिए 13 से 14 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम धरोहर काशी भी निर्धारित किया गया। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IMF एक गैर सरकारी संगठन है। IMF एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने भी। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के बीच उनसे साझा IMF एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश के इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के बीच उनके साझा इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र में योगदान को उजागर करके व नागरिकों के जीवन में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित कर राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ा देना। हाल ही में किस जिले में विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया? अयोध्या में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। इस संगोष्ठी का आयोजन केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने किया था।
विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन अयोध्या में। विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह अयोध्या में। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश सरकार की योजना बनाई है? 3200 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? 3200 करोड़ का। उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 3200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। साल 2028 तक राज्य में पर्यटकों की कुल संख्या 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की स्थापना साल 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की स्थापना साल 1974 में हुई थी। उस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया जहां रामनवमी की पूर्व संध्या पर विशेष कवर जारी किया गया था? जहां रामनवमी की पूर्व संध्या पर विशेष कवर जारी किया गया था। वो है प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी। डाक विभाग और प्रयाग फिलाटेलिक सोसाइटी में तत्वाधान में प्रयागराज क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल GI टैगों के उत्पादन की संख्या क्या है? 75। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल GI टैगों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल उत्तर प्रदेश में कुल 69 भौगोलिक संकेतक GI टैग वाले उत्पाद हैं। यह भारत का सबसे ज़्यादा GI टैग वाला उत्पादों वाला राज्य है और अप्रैल माह में 6 भौगोलिक उत्पादों को इसी सूची में शामिल किया गया, जिससे यह संख्या बढ़कर 75 हो गई। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख GI टैग वाले राज्य: बनारसी तिरंगा बर्फी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेत और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट। जौनपुर की इमरती प्रसिद्ध है। GI टैग अभी दिया गया है ना, GI टैग दिया गया है जौनपुर की इमरती। जौनपुर की इमरती, लाल पेड़ा, जौनपुर की इमरती प्रसिद्ध है। और लाल पेड़ा, बनारसी ठंडाई, पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट वस्त्र, बरेली जरदोजी शिल्प, बरेली बेत और बांस शिल्प, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई और बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, बनारसी तिरंगी बर्फी। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन किस अवसर पर प्रारंभ किया गया था? रामनवमी पे। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन का शुभारंभ रामनवमी के अवसर पर किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत विशाल भारत संस्था ने राम पंथ के सहयोग से किया था। किस संगठन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं।
AFMS 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और IIT कानपुर ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद दुर्गम इलाकों में सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए तकनीकी विकसित करना है। इस समझौते का मकसद दुर्गम इलाकों में सैनिकों की स्वास्थ्य के लिए तकनीकी विकसित करना है। इस संगठन ने देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। DRDO और MSRDE कानपुर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। यह जैकेट DRDO की रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने बनाया है। उत्तर प्रदेश में दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? 2025 में दिव्य महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला 2025 में आयोजित किया जाएगा। यह मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। इस मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई तैयारियां की हैं। इस बार महाकुंभ पॉलीथीन फ्री होगा। इस महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति महाकुंभ के शुरू होने के बाद आएंगे, जबकि प्रधानमंत्री शुरू और अंत में आएंगे। माई बूथ ऐप किससे संबंधित है? अपनी बारी का इंतज़ार। जब आप वोट देने बूथ पर जाते हैं तो कभी कभी लंबी कतार के कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आपको प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसलिए जिला प्रशासन बरेली द्वारा यह मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें जब आप चुनाव के दिन अपनी विधानसभा क्षेत्र एवं अपना बूथ चुनेंगे तो उस बूथ पर कितने वोटर कतार में लगे हैं इसकी संख्या आपको नीचे दिख जाएगी, जिससे आप उपयुक्त समय पर बूथ जाकर बिना लंबी प्रतीक्षा के वोट डालकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता वाराणसी में आयोजित की जाने की कोशिश है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश की पहली हैंडबॉल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश की पहली हैंडबॉल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्काई ग्लास वॉक कहाँ खोला जा रहा है? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में स्काई ग्लास वॉक कहाँ खोला जा रहा है? चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनने जा रहा है, जो चित्रकूट वन प्रभाग के मारकुंडी रेंज में तुलसी झरने की सुरम्य पृष्ठभूमि में बनाया जाएगा। स्काई ग्लास वॉक कहाँ खोला जा रहा है? चित्रकूट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। यहाँ पे मैंने अपना एप्रूवल करवाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है। पहले इसे आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय आगरा के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1927 को हुई थी। साल 1996 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया।
बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अच्छा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ जो है ना, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा वाला ये राज्य विश्वविद्यालय है। वंदे भारत नमो अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा वाले देश का पहला राज्य है। वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य है। वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। अमृत भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई गई है और 1 जनवरी 2024 को वाणिज्य सेवा में प्रवेश किया गया है। वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस तीनों हैं। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी और अमृत भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई गई और 1 जनवरी 2024 को वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की? वाराणसी से। ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान की शुरुआत वाराणसी के पुराना रामनगर गांव में किया गया। यह अभियान रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया RSSD उत्तर प्रदेश चैप्टर के तत्वाधान में गांव गोद लेने के कार्यक्रम का हिस्सा है। थैंक यू फॉर दिस। मार्च महीने से 165वें पुण्य स्टेप पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर दिस।